मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। आदमी छोटा हो या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों चुके अनुराग? कैसी कहानी है दोबारा? क्या मिराज का रीमेक है या फिर कॉपी? बात कोई 10 दिन पहले की है जब अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा की स्क्रीनिंग का न्योता मिला। बीते 2-3 दिनों से अनुराग और विवेक सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। फिल्म दोबारा भी इसी के चलते चर्चा में है। उधर स्पेन की जिस फिल्म मिराज पर ये फिल्म बनी है उसे नेटफ्लिक्स पर देखने वालों की संख्या बढ़ रही है। अनुराग कश्यप को अगले साल हिंदी सिनेमा में निर्देशक बने 20 साल हो जाएंगे। एलिस ओकॉनर के उपन्यासों के दीवाने रहे अनुराग हिंदी सिनेमा में असली कहानियों का दम भरने वाले लेखक और निर्देशक रहे हैं। बतौर निर्देशक दोबारा उनकी 22वीं फिल्म है। उनका अपना एक खास फैंडम रहा है, दर्शकों में भी और मीडिया में भी। वैसे अपनी हर फिल्म से पहले अनुराग अपनी फिल्म की एक भूमिका रचते हैं, दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देसी दर्शक ये जानकर उनके सिनेमा पर फिदा भी होते रहे कि हाँ, कुछ तो ऐसा बनाया अनुराग ने जो हिंदी सिनेमा की आम फिल्मों सा नहीं है। लेकिन फिजिक्स में एस्केप वेलोसिटी जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता ही है कि धरती का चक्कर काटने वाला ग्रह अगर एक निर्धारित गति से ज्यादा गति पकड़ लेता है तो अंतरिक्ष में खो जाता है। स्पेनिश फिल्म मिराज से प्रेरित अनुराग कश्यप की नई फिल्म दोबारा की गति भी एस्केप वेलोसिटी जैसी है। ये शुरू से लेकर आखिरी तक रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित हो रही खबरों के जरिए ये बताती रहती है कि जो तूफान पर्दे पर दिख रहा है, ऐसा मौसम जब बनता है तभी कुछ होता है जिनका कारण विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। इन धारणाओं के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है। कहानी तो अलग अलग काल खंडों की है जिसे जोड़ता है एक पुरानी टेलीविजन। दो कालखंडों में बनती कहानी के पहले हिस्से में एक हत्या होती है और उसके चश्मदीद बालक की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। कहानी के दूसरे हिस्से में जो आज के समय में घट रही है उसमें से एक अस्पताल में नर्स का काम करने वाली महिला के घर में रखे पुराने टेलीविजन पर उसे वही किशोर दिखता है और वह उसे बाहर जाने से रोक देती है। यानी कि इस कहानी के हिसाब से बालक अब नहीं मरता है। तब शुरू होती है त्रिकोणमिति सी गणित की। अगर बालक नहीं मरा तो फिर उस कहानी का क्या क्या बदल जाएगा और क्या होगा अगर अपनी कहानी में नर्स बनी है महिला उस बालक की कहानी में किसी और पहचान के साथ नजर आएगी। अनुराग कश्यप को अपने दर्शकों का इम्तिहान लेने में बड़ा मजा आता है। फिल्म दोबारा भी कोई छलावा ही रचती है। मिराज समझते हैं ना? कहानी समझ में नहीं आई हो तो पिछले पैराग्राफ दोबारा पढ़कर देख सकते हैं। लेकिन फिल्म पहली बार समझ में नहीं आई तो क्या उसे दोबारा देखने की कोशिश करेंगे? यही इस फिल्म को देखने के बाद का कौन बनेगा करोड़पति जैसा 7.5 करोड़ का सवाल है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर अपने वादे के मुताबिक अनुराग नहीं आए तो ताजुब इस बात का हुआ कि किसी ने भी उनके न आने को फिल्म खत्म होने के बाद मुद्दा नहीं बनाया, ना ही किसी ने उनके वहां ना होने पर कोई बात की। सब फिल्म में इतने खोए रहे कि ये समझते रहे जो उन्हें समझा वही बगल वाली सीट पर बैठे इंसान को समझा होगा या नहीं समझा होगा। वैसे अगर मनोरंजन के लिए फिल्म देखने वालों को फिल्म समझ में ना आए तो उसमें अनुराग कश्यप का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने स्पेशल फिल्म देखी, उन्हें अच्छी लगी, मन किया कि इसे हिंदी में भी बनाते हैं। एकता कपूर, सुनील खेत्रपाल और गौरव बॉस जैसे निर्माताओं ने हाँ कर दी इस फिल्म के लिए। अनुराग कश्यप निर्देशक का माल के रहे हैं। कहानियां भी ऐसी पकड़ते हैं जो दर्शकों ने पहले ना सुनी हो लेकिन देखी जरूर हो। लेकिन फिल्म दोबारा के ट्रेलर रिलीज पर ही इसके मिराज की रीमेक होने की बात होशियार लोगों ने पकड़ ली है। अनुराग ने सफाई दी है कि उनकी फिल्म मिराज की रीमेक नहीं है। फिल्म दोबारा शुरू होती है तो अनुराग बताते हैं कि इसका मिराज से क्या रिश्ता है। हिंदी सिनेमा से लापता हुई ईमानदारी ही इसको दिन बर दिन दिमक की तरह कमजोर कर रही है। और कोरोना संक्रमण काल में लोगों ने इतना कुछ देख डाला है कि अब हर दूसरा इंसान खुद को राइटर और डायरेक्टर ही समझने लगा है। उधर की कहानी का हिंदी में हूबहू रूपांतरण अनुराग की बतौर निर्देशक बनी हैसियत को कमजोर करता है और उससे भी ज्यादा ये फिल्म तापसी पन्नू की ब्रांड वैल्यू को कमजोर करती है। पूरी फिल्म में वो ऐसा कुछ नहीं करते दिखाई देती जिससे लगे कि वाह कमाल की एक्टिंग है। तो ना तो अच्छा हिंदी एड ऑप्शन है और ना ही एक्टिंग। खैर ये तो हमारी बात हुई है। आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।